हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विनोद मैथ सेंटर मोतिहारी। मैं हूं विनोद कुमार। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एडिशन ऑफ मैट्रिसेस का डिफिनीशन रिलेटेड कंडीशन बताया था और आज के वीडियो में मैं डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बताने जा रहा हूं। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक्स, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। इससे हमें पॉजिटिव रिस्पांस और अच्छा मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जिन स्टूडेंट्स को कुछ छूट गया है वो मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, सारा जो है पूरा हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस, दो आव्यूहों का अंतर, यानी एक मैट्रिक्स से दूसरे मैट्रिक्स को हम किन परिस्थितियों में सब्ट्रैक्ट करेंगे, उनका डिफरेंस निकालेंगे, वो हम जानते हैं। इफ़ A and B are two matrices, A और B दो मैट्रिक्स हैं, then A minus B is defined, A में से B को सब्ट्रैक्ट किया गया है, is defined if order of A and B are same। सबसे ज़रूरी कंडीशन यही है कि ए और बी दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी आप डिफरेंस निकाल पाएंगे। फॉर ए माइनस बी, यानी ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करने के लिए बी के एलिमेंट्स को ए के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में से सब्ट्रैक्ट किया जाता है। For A minus B, elements of B are subtracted from corresponding elements of ए। बी, चूँकि बी बाद में आया है, माइनस के बाद में आया है, तो बी के एलिमेंट्स को ए के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तभी हमको ए माइनस बी प्राप्त होगा। एग्जाम्पल, ए इजकल टू 2 4 1 3 6 5। ये मान लीजिए आपका कोई मैट्रिक्स है 2/3 का और कोई बी दूसरा मैट्रिक्स है। क्योंकि हमको ए में से बी सब्ट्रैक्ट करना है तो उस मैट्रिक्स का भी हमको ऑर्डर सेम लेना चाहिए। 0 5 3 1 5 6। इसका भी ऑर्डर जो है 2/3 है, इसका भी ऑर्डर 2/3 है। तो अब जो है हम देख रहे हैं 200 एग्जाम्पल आपके सामने हैं, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो ए माइनस बी डिफाइंड होगा, ए माइनस बी आपको प्राप्त होगा। ए माइनस बी कैसे निकलेगा? ए चूँकि पहले आया है तो ए के एलिमेंट्स में से बी के एलिमेंट्स को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। तो देखिए 2 के करस्पॉन्डिंग 0 है, यानी 2 के संगत अवयव 0 हैं, तो 2 माइनस 0 कर देंगे। क्योंकि आपका जो है यहाँ बीच में माइनस है तो हम भी यहाँ माइनस देंगे। और एडिशन वाला में आपने देखा था हम लोग प्लस किए थे जब एडिशन करते थे, क्योंकि यहाँ सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो यहाँ बीच में माइनस है, तो हमको भी एलिमेंट के बीच में माइनस देना होगा। 4 के करस्पॉन्डिंग 5 है तो 4 माइनस 5, 1 के करस्पॉन्डिंग 3 है तो 1 माइनस 3। फर्स्ट रो का काम हो गया। सेकेंड रो में आइए, 3 के करस्पॉन्डिंग 1 है तो 3 माइनस 1, 6 के कॉरस्पॉन्डिंग 5 है
तो 6 माइनस 5 एंड 5 के करस्पॉन्डिंग 6 है तो 5 माइनस 6, इस तरह से आप कर देंगे। और इसको सब्ट्रैक्ट करके हम सिंगल नंबर बना लेते हैं। 2 माइनस 0 2 ही हुआ, 4 माइनस 5 माइनस 1 हुआ, 1 माइनस 2 माइनस 2 हुआ, 1 माइनस 3 माइनस 2 हुआ, 3 माइनस 1 2 हुआ, 6 माइनस 5 1 हुआ, 5 माइनस 6 भी माइनस 1 हुआ। हाँ, तो इसका भी ऑर्डर जो है 2/3 का ही हुआ है। 2 रो और 3 कॉलम है इसमें। तो मैट्रिक्स को जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जब न्यू मैट्रिक्स हमको प्राप्त होता है उसका ऑर्डर चेंज नहीं होता है, उसका ऑर्डर चेंज नहीं होता है। ऑर्डर ऑफ A माइनस B इज सेम एज दैट ऑफ A और B। A माइनस B का जो ऑर्डर होगा वो A या B के ऑर्डर के समान होगा। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। यदि A और B दो मैट्रिसेस हों तो A माइनस B तभी डिफाइंड या परिभाषित होगा यदि A और B की कोटि समान हो। A माइनस B प्राप्त करने के लिए B के अवयवों को A के संगत अवयवों में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। A यहाँ दिया हुआ है, B भी दिया हुआ है, सब्ट्रैक्ट करके हमने दिखा दिया। तो इस तरह से आपका ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। यानी किसी आव्यूह का अदिश गुणन इसका मतलब हुआ कि किसी मैट्रिक्स में हमको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे करेंगे। लेट ए बी एनी मैट्रिक्स, मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है एंड के इज एनी नंबर। ए कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, के कोई नंबर है और हमको के इंटू ए निकालना है। के इंटू ए, तो के इंटू ए प्राप्त करने के लिए हम जो है मैट्रिक्स के ए के जितने एलिमेंट्स हैं, जितने सजावट में एलिमेंट्स आए हैं, उन सब में हम के से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको के इंटू ए प्राप्त होगा। के इंटू ए इज ऑब्टेन्ड बाई मल्टीप्लाइंग each element of मैट्रिक्स A बाई K। तो K इंटू ए कैसे प्राप्त होगा?
कि मैट्रिक्स ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उस सब में k से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको k इंटू ए प्राप्त होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए a जो है 7253 है और हम चाहते हैं कि 2 इंटू ए हमको प्राप्त करना चाहते हैं। यहाँ k का मान 2 है, बताए हैं पहले ही कि k कोई नंबर है, कांस्टेंट नंबर है, तो हम a में 2 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। तो इधर भी a का जो मैट्रिक्स है वो इसके बराबर है, तो इधर भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले मल्टीप्लाई दिखा देते हैं, उसके बाद जो है उसको अंदर ले जाएंगे। मल्टीप्लाई हमने बाहर दिखा दिया, अब इस 2 को हम अंदर भेजेंगे तो ये जाएगा तो सारे एलिमेंट्स में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी 7 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2, 5 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 3, सब में मल्टीप्लाई हो गया। यही जो है कंडीशन है कि किसी मैट्रिक्स में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर अंदर जा कर के सब में मल्टीप्लाई होगा। ये जो नंबर आपने मल्टीप्लाई किया है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, डेसिमल भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और कुछ भी है तो उसको अंदर भेज करके सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, तब आपको ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई होकर प्राप्त हो गया। तो इसको अब इकट्ठा कर दीजिए। 7 2 जब 14 हुआ, ये आपका 4 हुआ, 10 हुआ और ये जो है 6 हुआ। तो इस तरह से आपको मल्टीप्लिकेशन प्राप्त हो गया मैट्रिक्स का किसी डिफिनिट नंबर से। और एक बार ध्यान देना है, जो ये मल्टीप्लिकेशन प्राप्त हुआ है इसका ऑर्डर दिए हुए मैट्रिक्स के बराबर होगा। इसका आपका 2/2 ऑर्डर का है, तो इसका भी जो है 2/2 ऑर्डर का है। ऑर्डर चेंज नहीं होगा क्योंकि आप तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किए हैं ना, ये उसके ऑर्डर पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। तो इस तरह से आपका ये प्राप्त हो गया, आपका ये टॉपिक जो है फिनिश हुआ। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। दो आव्यूहों का गुणन। यानी किन परिस्थितियों में हम 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैट्रिक्स चैप्टर का, तो आइए इसको विस्तार से जानते हैं। इफ ए एंड बी आर 2 matrices, then A into B is defined if A और B 2 मैट्रिसेस दिए हुए हैं, तो A इंटू बी डिफाइंड होगा। एक बात जान लीजिए, मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन जो है हमेशा डिफाइंड नहीं होता है, उसके लिए कंडीशन फुलफिल होगा, पूरा होगा, तबे मल्टीप्लिकेशन हो पाएगा। तो ए एंड बी 2 मैट्रिसेस हैं, देन ए इंटू बी, ए में बी से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये कब प्राप्त होगा? इज डिफाइंड इफ, बहुत इम्पॉर्टेंट जो है ये पॉइंट है, इसको नोट कीजिए कि जो पहला मैट्रिक्स है उसका कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर होना चाहिए। यानी जो पहला मैट्रिक्स आप लिखे हैं उसमें कॉलम की संख्या दूसरे मैट्रिक्स, बगल वाले मैट्रिक्स के रो के बराबर होगा,
तबे जो है हम उनको मल्टीप्लाई कर पाएंगे, गुना कर पाएंगे। यदि यह कंडीशन फुलफिल नहीं होता है तो मल्टीप्लिकेशन नॉट डिफाइंड यानी परिभाषित नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम देखते हैं कि ये डिफाइन होने के लिए नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए जो मैट्रिक्स है उसमें कॉलम की संख्या, टोटल कॉलम की संख्या बराबर होनी चाहिए नंबर ऑफ रोज इन बी में, यानी ए के स्तंभों की संख्या, कुल संख्या ए के स्तंभों की कुल संख्या बी के पंक्तियों की कुल संख्या, और ये बराबर होना चाहिए। ए मैट्रिक्स जो पहले आएगा उसमें टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स बी मैट्रिक्स के टोटल नंबर ऑफ रोज के बराबर होगा, तभी हम मल्टीप्लाई कर पाएंगे। ये कंडीशन है। और जब ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगा तो आगे का काम क्या होगा, कैसे गुना करेंगे। कंडीशन मान ली फुलफिल हो गया तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि ए मैट्रिक्स के रो को बी के कॉलम में मल्टीप्लाई करके और उनका सम निकालते हैं, उनको जोड़ देते हैं। रोज ड्यूरिंग मल्टीप्लिकेशन rows of A and rows of A are multiplied, rows of A and columns of B are multiplied element wise, then take the sum, यानी जब हम मल्टीप्लिकेशन करना शुरू करेंगे तो ए के रो को बी के कॉलम के साथ एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद उनका सम भी निकालेंगे। गुणा करते समय ए के पंक्ति को बी के स्तंभ के साथ एलिमेंट वाइज गुणा करके जोड़ देते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही गुणा का मेन बेस है। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करते समय जब आप गुणा करना शुरू करेंगे तो ए के पंक्ति को यानी रो को बी के स्तंभ के साथ गुणा करके एलिमेंट वाइज गुणा करके हम जोड़ देंगे, उनका सम निकालेंगे, उनको इकट्ठा कर देंगे, तब आपको ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस प्राप्त होगा। अब इसको एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है 2 3 4 1 5 0।
इसका ऑर्डर कितना है 2/3। दूसरा एक मैट्रिक्स बी हम ले रहे हैं, तो ध्यान दीजिए मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होने के लिए पहला कंडीशन है जो ए है उसका कॉलम बी के रो के बराबर होगा तभी जो है मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होगा। तो हम अगर बी ए में हम 3 गो कॉलम लिए हैं तो हमारा बी में भी 3 गो रो होना चाहिए, 3 गो रो होना चाहिए। तो देख रहे हैं कि मैट्रिक्स ए का 3 ठो कॉलम है, तो हमारा मैट्रिक्स बी का भी 3 ठो रो है। थ्री बाई टू का ये ऑर्डर है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जरा इसको और छोटा करते हैं, इतना ही रहने देते हैं। ये 3/1 का मैट्रिक्स हुआ, 3/1 यानी 3 ठो इसमें आपका रो है और एक कॉलम है इस 3/1। तो ये गुना होने के लिए तैयार है दोनों मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि पहला मैट्रिक्स का ये कॉलम की संख्या, अंडरलाइन करते हैं, कॉलम की संख्या दूसरे मैट्रिक्स में रो की संख्या के बराबर है, इसीलिए इन दोनों को ए और बी को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमारा जो कंडीशन था पहला वो फुलफिल हो गया। अब हम जब गुना करेंगे ए इंटू बी हम निकालना शुरू करेंगे, तो हमने बताया है कि ए के गुना करते समय पहले तो डिफाइन होने के लिए कॉलम रो के बराबर होना चाहिए, लेकिन जब गुना करते समय हम रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं, यानी जो पहला मैट्रिक्स आया है उसके रो को दूसरे मैट्रिक्स बी के कॉलम से मल्टीप्लाई करके और उसको ऐड करेंगे। ज़रा सोचिए, इसमें ए में 2 ठो रो है और इसमें एक कॉलम है, तो इसके रो को जब इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करना है तो 2 ठो रो है तो हम बारी बारी से ही ना करेंगे। तो एक नीचे वाला जो आपका कॉलम है उसको ढक दीजिए और पहला जो रो है वो सामने रहेगा, तो ज़्यादा गलती होने की संभावना जो है नहीं होगी, है ना। तो पहला रो को हम इस पर कॉलम पर रखते हैं, यानी ये वाला जो है हॉरिजॉन्टल है, तो अब इसको उठाकर हम इस पर वर्टिकल बिछा देते हैं। ऐसे ही गुना किया जाता है। तो जब इसको हम हॉरिजॉन्टल को इस पर वर्टिकल डालेंगे तो 2 पड़ेगा -1 के सामने, 3 पड़ेगा 4 के सामने और 4 पड़ेगा 0 के सामने। ऐसा है ना, आप खुद ट्राई कीजिए। ये पहला मैट्रिक्स जो ए है उसका रो को हमको उठा करके डाल देना है बी वाले पर, और ये कल्पना करना है कि कौन किसके सामने पड़ रहा है। जो हम जिसके सामने पड़ेगा उसमें मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड भी तो करना है, इसलिए बीच में प्लस प्लस डालेंगे। लेट अस ट्राई। इसको हम उठा करके इस पर डालते हैं तो 2 पड़ेगा -1 के सामने, तो हम क्या करेंगे 2 × -1। बीच में तो हमको ऐड भी करना है, इसलिए हम प्लस का साइन देते चलेंगे। 3 पड़ेगा 4 के सामने, तो 3 × 4, फिर प्लस 4 पड़ेगा 0 के सामने, तो 4 × 0। ये हो गया आपका फर्स्ट रो का काम हो गया। अब जो है सेकेंड रो को लेते हैं और फर्स्ट रो को ढक देंगे, इस तरह से गलती नहीं होगा। सेकेंड रो को लेते हैं और जो काम पहले आप किए थे उसी को करके दोहराएंगे, वही प्रोसेस दोहराएंगे और हम नीचे लिखेंगे। क्योंकि आप सेकंड रो को ले रहे हैं तो सेकंड रो तो नीचे बनेगा ना, इसलिए लिखने का काम नीचे ही होना चाहिए। तो क्या कैसे करेंगे, ये सेकंड रो को उठा करके हम फिर इसी कॉलम पर रखेंगे। क्योंकि इसमें एक ही कॉलम है, और भी रहता तो यहाँ हम आगे लिखते जाते। तो अभी की स्थिति में जो है सेकंड रो को उठा करके हम इस पर रखेंगे, तो 1 पड़ेगा -1 के सामने, 5 पड़ेगा 4 के सामने और 0 पड़ेगा 0 के सामने। तो जौन जिसके सामने पड़ रहा है उसमें मल्टीप्लाई कीजिए, ऐड कीजिए, जैसा कि यहाँ बीच में ऐड दिए हैं, तो ऐसा करना है। तो 1 पड़ेगा -1 के सामने, तो लिखा जाए 1 × -1, बीच में प्लस देंगे। 5 पड़ेगा 4 के साथ सामने पड़ेगा, तो 5 ×
4 हो जाएगा, फिर प्लस 0 पड़ेगा 0 के सामने, तो 0 इंटू 0। तो इस तरह से आपका मल्टीप्लिकेशन तैयार हो गया। अब इसको क्या करते हैं, -2, ये प्लस है +12, और ये +0, और ये जो है -1, ये 20, और ये 0। तो अब इसको हम ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद जो है 12 में से 2 गया तो 10 बच गया, और 20 में से 1 गया तो ये आपका बच गया 19। 0 से तक जोड़ेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो नया मैट्रिक्स प्राप्त हुआ उसका ऑर्डर अब हमको क्लियर करना है कि इसका ऑर्डर क्या बनेगा। तो देखिए यहाँ पर जो है ये 3 और 3 तो इक्वल है, तो कॉलम और रो जब इक्वल हो जाता है तो इनको छोड़ देते हैं, जो इक्वल है उनको छोड़ देते हैं, और इसका और पहले वाले का रो और दूसरे वाले का कॉलम, ये दोनों को एक जगह इकट्ठा करते हैं। तो इस तरह से आपका ऑर्डर प्राप्त होता है। पहले वाला जो मैट्रिक्स था उसका रो और दूसरे वाले मैट्रिक्स के कॉलम को एक जगह इकट्ठा करते हैं, तो वही ऑर्डर आपको देता है जो मल्टीप्लाई हुआ है मैट्रिक्स उसका ऑर्डर। तो निश्चित रूप से हमने रूल के हिसाब से 2/1 कर दिया, और ये प्राप्त जो हुआ है वो भी तो 2 रो और फर्स्ट एगो कॉलम है, इसलिए 2/1 ही प्राप्त हुआ है। इस तरह से ये मल्टीप्लाई होता है। तो और भी हम एग्जाम्पल लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे। आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी एग्जाम्पल के साथ। पूरा क्लियर करेंगे, इसका प्रॉपर्टी लिखाएंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस का प्रॉपर्टी। तब तक के लिए धन्यवाद।